नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक विस्तृत रूप से और स्वच्छंद रूप से हम हथेली का अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से करेंगे हथेली का अध्ययन कि जो जन सामान्य है, जो हथेली देखना जानता भी न हो, वो भी पूरी तरह से अपनी हथेली को देख सकता है। इस प्रकार से हम करेंगे, इसमें कोई प्रश्न नहीं लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। जैसे ग्रह रेखाएं और हथेली की रंगत बता रही है, उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले, विश्लेषण करने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। दिनांक 29, 30 और 31 तारीख को, इसी जुलाई मंथ में 29, 30 और 31 को मैं आप लोगों के बीच दिल्ली प्रवास पर आ रहा हूं। अगर आप लोग भी अपनी हथेली का विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं सामने बैठ करके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना नंबर दे दूंगा। इस वीडियो के साथ भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चलता रहेगा। आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिएगा और बारीकी से आपकी हथेली को आपके सामने देख करके मैं बता लूँगा। उसमें जो भी उपाय निकलेंगे, आपको पावरफुल उपाय, क्रियाएं सभी कुछ दी जाएंगी। तो आप अपना जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें। आप लोगों के बीच आ रहा हूँ तो अभी काफ़ी टाइम भी है, आप आराम से जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। देखिएगा, जब हम इस हथेली को देख रहे हैं, कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो देखिएगा, आपका जो मणिबंध है, इसको केतु का पर्वत कहते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मोक्ष का कारक है, हमारे प्रारब्ध को बताता है और उस प्रारब्ध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको दिखाता है, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी दिखाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से दो लकीरें दिखाई दे रही हैं और इस पहली लकीर में हल्का यव का आकार दिख रहा है, ठीक। और जहाँ से आपकी जीवन की रेखा और मस्तिष्क रेखा उदयमान स्थिति में है, प्रारंभ हो रही है, वहाँ पे इस प्रकार का स्थिति दिखाई दे रही है और जो अंगूठा है यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ बन रही है। अब इन सब चीज़ों का एक ही साथ कैसा प्रभाव पड़ता है देखिएगा। जब दो लकीरें हैं, इसका मतलब है कि ये जान जाइएगा आप कि आप अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में अच्छी सफलता पाएंगे। अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि किसी की मेहरबानी से या किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करूंगा, तो ये गलत है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। अब दूसरी बात है, दो रेखाएं हैं और यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ बन रहा है। ये बताता है कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष रहेगा और उसी संघर्ष के बदौलत आप अपने जीवन काल में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये भी ये बताता है निश्चित ही आपके जीवन में सुख है। और हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग जो बुध और आदित्य से बनता है, बुद्धादित्य राजयोग भी आपकी जीवन में है। अब कब से वो बुद्धादित्य राजयोग उदयमान स्थिति में होगा, फलादेश देगा, ये भी एक्यूरेट मैं बता दूंगा जो आपकी हथेली बता रही है। और देखिएगा, हथेली 0.1% भी किंतु परंतु नहीं, एक्यूरेट बताती है। कुछ चीज़ें गलत होती हैं, उनको ठीक करना होता है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे यव, व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है, अगर ये यव बना हो, कि व्यक्ति सारा कुछ गंवा लेता है। ऐसा समय आता है कि उसको पता नहीं चलता, ऑटोमेटिक उसके जीवन में
सब कुछ खत्म की ओर हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर रेखा सही है, इसका मतलब है पुनः अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पे जीवन में व्यक्ति उससे भी ज़्यादा ऊंचाई को छुएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये है अंगूठे पे ये सबसे बड़ा मायने रखता है। ये आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, आपके बौद्धिक स्तर को दिखाता है। ये स्पष्ट बता रहा है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है। लेकिन ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं 3 चीज़ों से आपको बच के चलना है जीवन में अभी भी। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, एक तो उतावलेपन में आके बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा पूरे जीवन में अपने 56 वर्ष तक, 56 ईयर तक यकीनन ध्यान रखिएगा। तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर ऐसा डिसीजन ऐसा व्यक्ति लेता है तो फिर उसके जीवन काल में बड़ा संघर्ष दिखाई देता है, ये बहुत बड़ी धन हानि भी कराता है। और ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में जहाँ तक हो सके व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना है। ये व्यवसाय में भी नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना, व्यवसाय करना, तो कभी भी ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में, साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के जीवन में धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। कुछ लोगों के जीवन में 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। और यहाँ पे जो स्थिति है, किस किस की स्थिति है, एक तो इसकी स्थिति है ये भी फूल गया है आपका बहुत ज़्यादा। दूसरा, ये शनि की तरफ देख रहा है, यहाँ से कमज़ोर हो रहा है। और आपकी करियर और धन की रेखा देखें, चंद्रमा से निकलती हुई एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। कम से कम अभी 2.5 वर्ष आपको संभल कर चलना है। जीवन काल के 2.5 वर्ष के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में अचानक जो है परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है, और वो परिवर्तन बड़ा चमत्कारिक होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये हृदय रेखा पे मिल रही है, करियर और धन की रेखा। आप भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं या ले लिया होगा, और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। ठीक है ना? और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। कार्यों में विलंबता होना, असंतोष की भावना रहना, भ्रम की स्थिति में रहना, जो डिसीजन लेने की ताकत है उसको ये छीन करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए। ये जीवन में उलझने पैदा करता है। ठीक है ना? जो काम आज होना होता है, जब समय निकल जाता है बड़ी मुश्किल से तब होता है। जबकि ऐसे लोगों की जान पहचान बहुत उच्च स्तर तक होती है। एक आवाज़ देंगे तो वो काम होकर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां आती हैं कि व्यक्ति का काम सरलता से नहीं हो पाता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा प्रबल स्थिति में आ रहा है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। करियर और धन 2.5 वर्ष के बाद से आप देखेंगे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा और शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या चीज़ें घटित होंगी? 100% होंगी। कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा, नहीं किया तो जीवन ऐसा ही रहेगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ होते हुए भी खालीपन। ठीक है ना? करिएगा, बहुत सरल है और बहुत सारी चीज़ें नहीं, केवल एक चीज़ है, छोटी सी साधना है, करके देखिएगा, यकीन मानिएगा चमत्कारी ढंग से आपका जीवन बदलेगा। देखिएगा क्या क्या घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है 2.5 वर्षों के बाद। एक तो
आपके पास प्रत्येक दिन धन आने की संभावनाएं दिख रही हैं। 100% एक्यूरेट है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। दूसरा, अगर आपका अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे। तीसरी बात, अगर आपके करियर और धन के मामले में स्थायित्व नहीं आ पा रहा है, लाख प्रयास कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है, तो 2.5 वर्षों के बाद स्थितियां ऐसी आ रही है कि आपके करियर में और आपके धन के मामले में पूरी तरह से ये स्थायित्व की ओर आपको ले जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। और वाहन का सुख अगर लग्जरी रूप में नहीं मिला है, तो 2.5 वर्षों के बाद से कहीं ना कहीं या तो वाहन का सुख आपको मिल जाएगा या आप उसकी नींव रख लेंगे। माने कहीं ना कहीं योजना बन जाएगी और वो काम होके रहना है। ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ेगी। तो मैं एक छोटी सी योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वो प्राणायाम कर लेना, वो मेडिटेशन कर लेना, वो योगा कर लेना। नहीं भी लगे तो जो योगा, जो प्राणायाम आपको अच्छा लगता है उसको करते रहें, तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। ठीक, ये आपकी हथेली है। अब इसमें सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है। एक ऐसी रेखा है जो व्यक्ति के जीवन में उसके दुर्भाग्य की ओर उसको ले जाता है, जबरदस्त मारक प्रभाव देता है जीवन के तमाम आयामों पे। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल। ये आपका पराक्रम को देखता है, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को देखता है, ठीक है ना। आपकी जीवन में जो अग्नि तत्व है उसका ये कारक है, और ये है आपका जो है ऊपरी मंगल। अब यहाँ से देखेंगे आप, धीरे से एक रेखा इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से आती हुई ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है। ठीक, और आपके राहु पर्वत पे बहुत बड़ा एक क्रॉस का साइन, एक गुणा का साइन बन रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये मारक भाव का राहु होता है। आप जानते हैं राहु क्या है? देखिएगा, राहु अपना प्रभाव बहुत तीव्र देता है। अगर ये अच्छा प्रभाव देगा तो भी बड़ा तीव्र देता है। क्या देता है? आप देख लो, कई लोग देखे होंगे आपने, राजनीति के लिए बड़ा चक्कर लगाते हैं लेकिन टिकट नहीं मिल पाता है। लेकिन जब राहु ठीक होता है, एकाएक आपको टिकट भी मिलता है, और एकाएक आपका प्रदर्शन ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है आप जीत भी जाते हैं। और जीत जाते हैं, विधायक या मंत्री बनने के अलावा आप सीधा या तो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं या तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये अगर राहु ठीक हो तो ये आपकी किस्मत को चमका लेता है। रोड से उठाकर ये आपको जो है आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है, और आप उस सफर को तय करते हैं, उन ऊंचाइयों को तय करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इतना प्रबल होता है राहु। लेकिन राहु खराब हो, इस प्रकार से हो, तो ये गलत फल देता है, वो भी बड़ा तीव्र देता है, जबरदस्त देता है। क्यों देता है? देखिएगा यहाँ पे, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, आपकी जीवन की लकीर को काट रहा है। जीवन की लकीर किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके जीवन को। जीवन की लकीर को काटना मतलब सबसे पहला इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। क्या पड़ता है? कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये आपकी करियर और धन की रेखा को काटती है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे में ये भयंकर उतार चढ़ाव देता है और स्थिरता का सामना करवाता है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है कि मस्तिष्क रेखा को टच कर रहा है, उसको भेद रहा है।
तो उसको भेद रहा है, तो ये तनाव की स्थिति देता है, व्यक्ति को डिप्रेशन की अवस्था में ले जाता है। तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसी स्थितियां ये बनाता है। ठीक, अब देखिएगा ये इसके अलावा और भी चीज़ें देता है। अब पड़ गया है जितना इसका प्रभाव पड़ना था, अब आपने साधना करनी है, आगे बढ़ना है। अब क्या है, इसने यहाँ पे गुणा का चिन्ह, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति की हथेली में गुणा का चिन्ह बन रहा हो, जैसे ही ये बनता है इसका मार्ग प्रभाव तीव्र पड़ता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में ऐसी स्थितियां घटित होती हैं, या तो आप नौकरी छोड़ देते हैं, या तो मुश्किलों की दौर से नौकरी गुजरती है और आपकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, वो धरी की धरी रह जाती है, फायदा कोई और उठाता है। अगर ऐसी स्थिति में आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार या तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, या तो वो नाम मात्र का रह जाता है। अगर इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बच गए, पहले तो बचना मुश्किल है, व्यापार को तो ये धड़ाम करता ही है, ख़त्म करता है, ऐसी स्थितियां ला देता है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा क्या करता है, ये धन हानि कराता है, बड़ा ज़बरदस्त धन हानि कराता है। अब व्यक्ति थोड़ा बहुत इन चीज़ों से बच गया तो फिर ये आपको कर्जे के दलदल में फंसा लेता है, फिर वहाँ से उबरना मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं आप ईश्वर की कृपा से यहाँ से बच गए तो फिर ये क्या करता है, आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा लेता है। ठीक, इसका काम है ये, ठीक है ना। अगर वहाँ से भी बच गया तो फिर बड़ा सावधान रहिए। जिसके जीवन में न तो धन हानि हुई है राहु के कारण, न व्यापार हानि हुई है, न नौकरी की हानि हुई है, न कर्जा आया है, न वो वाद विवाद में फंसा है, तो समझ लो बहुत बड़ा संकट है आपके अंदर। फिर ये रहस्यमयी बीमारी पैदा करता है, पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, पकड़ में नहीं आती है, रहस्य बना रहता है और व्यक्ति फिर इसी रहस्यमयी बीमारी को लंबे समय तक झेलता है। और जब घर में कोई बीमार होता है ना, उसका प्रभाव उस घर में रहने वाले तमाम लोगों के साथ गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, मुख्य जो प्रभाव डाल रहे हैं आपके जीवन में, उन चीज़ों को देखा है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, और एक बहुत पावरफुल साधना दे रहा हूँ। इस साधना को तभी शुरू करें जब आपके मन में हो कि मैं कर सकता हूँ, अन्यथा ये साधना हम हर किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अगर आधा अधूरी करे तो हम पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, गलत पड़ता है, इसलिए साधना नहीं देता है। जिसको हमने देखा हो, परखा हो, उसी व्यक्ति को देता है, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, हर जगह से देखो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और दिखा रहा हूँ, फिर आपकी हथेली का जल्दी से विश्लेषण कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो उंगली है इसको इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली, और इसके नीचे जो ये भाग होता है इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, और ऋषि और साधकों के भी गुरु हैं। और जो पंच महाभूतों से आपका शरीर बना हुआ है, उनमें सबसे बड़ा जो तत्व है आकाश तत्व, ये इसके जो है मालिक हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी स्थिति देखिएगा, इसकी स्थिति क्या बन रखी है कि ये कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके जीवन में रह सकती हैं। और दूसरी बात है, ये जब शनि की तरफ देखता है यहाँ से कमज़ोर होता है,
दब रहा होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे राहु की स्थिति आती है इस प्रकार से भयंकर, तो ये आपके जीवन में पितृदोष को स्पष्ट तरीके से बताता है कि व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है। और जब पितृदोष होता है तो कहीं ना कहीं आप बाहर कैसे भी रहे, जब घर के अंदर आते हैं तो थोड़ा असंतोष की भावना, डिप्रेशन की भावना आपके अंदर आ जाती है, अनुभव होता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी परिवार के अंदर जो खुशियां होनी चाहिए थी उसमें कमी आती है, थोड़ा उदासी का माहौल हल्के रूप में बनता है। कभी लगता है यार वास्तु दोष है, कभी लगता है यार कुछ ग्रह ज़्यादा खराब है, कभी लगता है यार कि जीवन में उलझन के अलावा कुछ है ही नहीं, जहां हाथ मार रहा हूं वहीं नुकसान खा रहा हूं, सारा कुछ लोग मेरे साथ है लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ये स्थितियां बनती है, भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं, बरकत की कमी होती है। व्यक्ति के जीवन में जो अंदरूनी खुशियां होनी चाहिए, जो उत्साह जीवन का होना चाहिए, जो पावर जीवन की होनी चाहिए, ऊर्जा, उसमें कमी को देता है, इसको बिखराव की स्थिति में ले आता है। ठीक है ना, ये स्थितियों को ये दिखाता है। अब ये देखिएगा, ये जो पर्वत है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ठीक है ना, चाहे आपकी जन्म पत्री में हो, कुंडली में हो, हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। आप अगर हमारे पौराणिक शास्त्रों को देखेंगे तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है इसको, जो हमारे जीवन में सबसे शुभ या बहुत जरूरी चीज़ें हैं वो ये देते हैं। ऐसे में जब ये इस प्रकार से हो, ठीक है ना, कमज़ोर स्थिति में हो, आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसी स्थिति में जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर किसी तरह प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह बहुत देर से होता है। विवाह हो गया हो तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, उसको भोगने नहीं देता है। ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं व्यक्ति के मन में अनायास उभरती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति हो तो व्यक्ति उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाता हो। ऐसे में कहीं ना कहीं धन को लेके भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को ये देता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के थोड़ा भी कमज़ोर होने से उन सुखों में कमी आती है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी समय पर आपको सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, जिसको गुरु कहते हैं। भगवान की कृपा हो तभी ऐसे में गुरु मिलता है, या पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हो। और कभी कभी ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और जीवन में ऐसे में बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है अगर गुरु इस स्थिति में हो। अब दूसरी बात देखेंगे, ऐसे में करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं उनमें संघर्ष दिखाई देता है, और जो चीज़ों को उभर के आना चाहिए, निखर के आना चाहिए, वो नहीं आती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, माने बैंकिंग हो, अकाउंटिंग हो, ठीक है ना, और चाहे जो है कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, ये चीज़ें मध्यम रहती हैं। व्यक्ति इनमें न तो सुटेबल ज़्यादा हो पाता है, न कामयाबी हासिल कर पाता है। ठीक है ना, इन चीज़ों में थोड़ा सा मध्यम स्थिति ये दे रहा है, और अभी 2.5 वर्षों तक ये स्थितियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका लाभ कैसे प्राप्त करें, देखिएगा, वही कह रहा हूँ मैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर बहुत जल्दी बहुत तीव्र रूप में आपको इसका फल की प्राप्ति करवानी है तो। अब यहाँ पे देखिएगा, सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, मेहनत करने में
कहीं भी कोई कायरता नहीं है और इस कारण से सफलता जीवन में निश्चित तौर पे पाएंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जो एक ना एक दिन आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और यहाँ पे देखेंगे तो नाखून भी बढ़ा दिया है, जिसके कारण इसका प्रभाव तेज हो गया है। आप सफल जरूर होंगे दो कारणों से। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण डेवलप हो रहा है आपके अंदर, वो आपको करियर में सुटेबल अवस्था लाएगा, तरक्की देने वाली चीज़ें देगा और कहीं ना कहीं जो है इसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ देगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। भावुक बहुत अच्छे होंगे, दयावान व्यक्तित्व रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, आगे बढ़ने की सोच प्रबल होगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है आप करेंगे। जो यहाँ पे साइन है ये स्पष्ट दिखा रहा है, एक तो प्रसिद्धि और दौलत दोनों आप अपने जीवन काल में जबरदस्त रूप से कमाएंगे और एक तो 2.5 वर्ष के बाद का समय और एक आपके जीवन में 57वें वर्ष से जो समय आ रहा है वो यकीनन बहुत चमत्कारिक है। आपके जीवन के गोल्डन टाइम हैं ये दो। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, ये निश्चित है। लेकिन आप अगर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको कह रहा हूं वो ऑडियो के माध्यम से वो ज़रूर करिएगा और जो साधना दे रहा हूं ज़बरदस्त करिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से ये रेखा पार कर रही है। इसका मतलब है कि आजकल प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और मन की जो एकाग्रचित्ता है वो थोड़ा भंग हो रही है, एकाग्रचित्त कम हो पा रहा है मन। लेकिन ये भी बता रहा है अपने बौद्धिक स्तर के कारण आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में रहेगी। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो चंद्रमा से मिल रही है और कहीं ना कहीं जो है इसकी ओर जा रही है। देखिएगा, ये मैंने जो प्रैक्टिकली रूप में देखा है वो कहूँगा, शास्त्र के अनुसार नहीं कहूँगा। एक तो ऐसे लोग जो तरक्की करते हैं, बहुत बड़ी तरक्की, अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग बड़ी कामयाबी पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर केवल एक सामान्य जीवन बन के रह जाता है इनका। दूसरी बात जो मैंने देखा है अपने अभी तक की हथेलियों में, इनका जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई देते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है और कई बार संघर्ष बहुत ज़्यादा जो है बिखर जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने जो है देश के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर्म कर लेते हैं कि जिसके कारण एक सिद्ध पुरुष की तरह ये मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि केतु से जीवन प्रभावित है। केतु क्या है? मोक्ष है, प्रारब्ध है, धर्म है, खोजी है, रिसर्च वाला। तो ऐसे लोगों के अंदर रिसर्च की भावना, खोजकर्ता की भावना भी ज़्यादा रहती है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से जो है आपके हथेली में स्पष्ट तरीके से पत्तियाँ बन रही है।
अब ये पतियां स्पष्ट तरीके से क्या कह रही हैं, एक तो जीवन में आपको यात्राओं का लाभ मिल भी गया होगा और मिलेगा भी। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और उसके कारण आपका जीवन शानदार रूप में उभरेगा। यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में गैप है। स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर यदि काम किया, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल की भावना है, तो उसमें नुकसान जरूर होगा, तो ध्यान से चलिएगा। एक रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, जैसे जैसे ये पुष्ट होगी इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। एक तो आयु को बढ़ाने वाली है, सफलता जरूर मिलेगी, व्यवसाय इत्यादि संबंधी चीज़ आगे अगर करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन साझेदारी में नहीं, ठीक है ना। और बोलने के ढंग के कारण बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, ये आपकी हथेली है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें तो बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये फूल जाता है और ये धंस जाता है तो ये मानसिक परेशानियों को देता है, ठीक है ना। ऐसे में व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तव में अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति को ये दिखाता है। दिव्य योग ध्यान करिएगा। निम्न मंगल में दो रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही हैं, अपने घर का सुख जरूर मिलेगा, ये भाग्यशालिता आपके अंदर देगा। लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा सा जो है प्रभाव दे रहा है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने देख लिया है। शनि आपका ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन ये उभरा हुआ ज़्यादा है। कभी कभी बेवजह की तनाव रहेगा या कोई ना कोई ऐसी वजह बनेगी जो थोड़ा तनाव दे। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आएगा, ये आपको ब्रांड बनाकर निखारेगा, एक शानदार व्यक्तित्व देगा, प्रसिद्धि देगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ होगा। यहाँ पे चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर मन मजबूत रहेगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, इसका लाभ आपको होगा। अब आपको चाहे आपका पारिवारिक मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, या चाहे आपका सामाजिक जीवन का मामला हो, चाहे बच्चों का मामला हो, सब कुछ ठीक रखने के लिए आप साधना करिएगा। आपके जीवन में चीज़ें उभर रही हैं और 2.5 वर्ष के बाद आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन 2.5 वर्ष का समय मत गंवाइएगा, इसके बीच में उसको पहले कवर करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने सही ढंग से कवर कर लिया तो ये दोनों चीज़ें 18 महीने में स्पष्ट तरीके से सुधर जाएंगे। अब ये आपके अंदर है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का वीडियो पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया है और उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, लाभ होगा।